program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, अकोला जिला भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के लिए जाना जाता है। अकोला में कई प्राचीन मंदिर और स्मारक देखने को मिल जाएंगे। अकोला, जिसे कपास नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यह अपने कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र केवल सैर सपाटे के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी अच्छी जगह है। महाराष्ट्र में एक से एक प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। दुनिया भर से श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने इष्ट देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए आज जानते हैं महाराष्ट्र स्थित अकोला के जांगड़ भवन के बारे में। अकोला में विश्वकर्मा जांगड़ सेवा संघ नाम की एक संस्था है। यह संस्था 1992 में स्थापित हुई थी। इस संस्था को शुरू करने में बड़े बुजुर्गों का बहुत सहयोग रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत एक जमीन खरीद कर की गई। उसके बाद चंदा इकट्ठा किया गया, फिर इस भवन का निर्माण कार्य शुरू किया। इस जांगड़ भवन में विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस, तीज और महिला मंडल द्वारा भी कार्यक्रम किए जाते हैं। इस भवन में 8 कमरे बने हुए हैं, एक हॉल और एक किचन भी है। इस संस्था को तैयार करने में सबका बराबर सहयोग रहा है। ये हमारी संस्था 1992 से स्थापित है। ये हमारे बुजुर्ग लोगों ने, जैसे श्री चांद्र संजय जांगड़ है, बसवेश्वर लाल जी है, बंसीलाल जी है, रिचपाल जी है, ये हमारे बुजुर्ग जो लोग थे उन्होंने चालू किया था इस संस्था को। कि भाई पहले एक कोई गांव को गए थे बारात में, तो वहाँ से उन्होंने विचायत के हिसाब से चालू किया था। फिर इन्होंने धीरे धीरे प्लॉट लिया, प्लॉट लेके ज़मीन खरीद के कुछ दिन ऐसे विश्वकर्मा जयंती इसमें किया। फिर धीरे धीरे लोगों से चंदा लेके धीरे धीरे फिर इन्होंने ये भवन बनाया। ऐसा हमने चालू किया। अभी जो है हम लोग चला रहे हैं इसको बढ़िया से बढ़िया। इसमें विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम ले रहे हैं, विश्वकर्मा पूजा का ले रहे हैं, तीज का है, हमारे महिला मंडल गणगौर का है, ऐसे कुछ प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। इसमें कमरे 8 कमरे हैं ना, अभी कमरे 8 है। सभी लोगों के सहयोग से बना हुआ है ये। ऐसा समाज एकजुट होकर काम करता है। यहाँ कभी भी इलेक्शन बाजी का नहीं है, ना विरोध चुने जाते हैं। अध्यक्ष वगैरह जो भी है, हम लोग ना विरोध चुने हुए हैं अभी भी। श्री विश्वकर्मा जांगड़ सेवा संघ अकोला, ये 1986 में रजिस्टर हुई संस्था है। इस संस्था की शुरुआत हमारे पूर्वज श्री चांदसन जी जांगड़, श्री विशेश्वर लाल जी जांगड़, श्री बनवारी लाल जी जांगड़, श्री बंसीलाल जी जांगड़ और बहुत सारे घिसालाल जी जांगड़, ऐसे गुलाब चंद जी जांगड़, रिचपाल जी जांगड़, ऐसे 11 सदस्यों ने इस संस्था के फाउंडर थे। इन्होंने उसकी स्थापना की थी। इसके बाद में लोगों से चंदा लेकर 1990 को प्लॉट लिया गया है और 1992 को यहाँ भवन के लिए भूमि पूजन किया गया है और 2003 में इसका उद्घाटन हुआ। श्री विश्वकर्मा जांगड़ सेवा संघ संस्था का प्लॉट एरिया 7,900 स्क्वायर फीट है तथा इसका कंस्ट्रक्शन करीब 5,000 स्क्वायर फीट है। इस संस्था में जांगड़ भवन करके इस संस्था का यह भवन है और इसके अंदर में 8 कमरे हैं। ग्राउंड +1 की बिल्डिंग है और एक बड़ा हॉल है, किचन है और इस संस्था में एक भव्य मंदिर बनाया गया है। श्री विश्वकर्मा भगवान का यह मंदिर है। श्री विश्वकर्मा जांगड़ सेवा संघ जांगड़ समाज के लिए लड़कियों की शादी के लिए फ्री में दिया जाता है तथा लड़कों की शादी के लिए मिनिमम चार्जेस बोलकर 1100 रुपये भवन का रेंट लिया जाता है और इसे कमर्शियल अदर समाज के लिए 15,000 रुपये रोज दिया जाता है। इस भवन में सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि बिछायत और स्टेज बना हुआ है और सारी भवन की कुर्सियां हैं और सारी फैसिलिटीज़ है और सभी तरह के बर्तन यहाँ पर है और पूरा सभी तरह की जो शादी में लगता है टेंट वगैरह सभी सुविधाएं यहाँ पर है। यह संस्था 1986 में रजिस्टर्ड हुई। इस संस्था की शुरुआत पूर्वजों ने की थी, जिनमें 11 सदस्य थे।
1990 में जमीन खरीदी गई और 1992 में भूमि पूजन हुआ और 2003 में इस भवन का उद्घाटन हुआ और साथ ही इस भवन में विश्वकर्मा जी का मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर शादी ब्याह के कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जैसे कुर्सियां, टेंट का सामान, दरियां, स्टेज आदि। और अगर लड़की की शादी हो तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर लड़के की शादी हो तो 1100 का शुल्क होता है तथा अदर कास्ट वाले यहाँ शादी करते हैं तो उनके लिए 15,000 तक का शुल्क है। और ये भवन जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था वो बहुत लोगों से, बाहर गांव से वगैरह चंदा करके, जमा करके, पैसे जमा करके जो आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ पर हम साल में 4-5 कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजन, अन्नकूट का कार्यक्रम, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कोई एक कार्यक्रम, और बच्चों के जो मेधावी बच्चे हैं उनका सम्मान कार्यक्रम, एवं महिलाएं जो है वो अपना अलग कार्यक्रम करती हैं, जैसे गणगौर का हो गया, तीज का हो गया, इसके बाद मकर संक्रांति का है। और ये भवन में सभी चीज़ों की व्यवस्था पूरी की गई है, जैसे कि टेंट की व्यवस्था पूरी यहीं से है, कहीं बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बर्तन है और सभी जो साहित्य लगते हैं विवाह शादी वगैरह में वो सब यहीं पर रहते हैं, बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ पर आगे हमारा कुछ थोड़ा सा चेंज भी करना है, जैसे कि ऊपर का तीसरा मंजिला बनाने के विचार चल रहा है और कुछ रिनोवेशन का काम अभी हाथ में है, कंपाउंड वॉल का काम हाथ में है। 1985 में हम लोग एक शादी में तेलारा गए थे। वहाँ पर यही विषय निकला कि समाज के लिए कुछ बनना चाहिए। तो वहाँ पर ही समाज के सभी बारात के अंदर लोग थे, तो वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ। तो उसी टाइम पर 15 मिनट में ही, उसी टाइम पे जूने ज़माने में 4.25 लाख रुपए हम लोगों ने जमा कर लिए। और फिर 1986 के अंदर रजिस्टर संस्था करके और प्लॉट लिया। उसके बाद में हमारे सब सहयोगी लोगों ने मिलके और इसकी शुरुआत किया। तो ये करीब करीब 10 साल में समाज के सहयोग से और हमारे जो 11 लोग थे बॉडी के अंदर, उनकी बहुत मेहनत से और पूरे समाज के सहयोग से इसके मंदिर बनाई है। और आज करीब ये मंदिर 7 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी हो गई है समाज की। बैंक में भी डिपॉजिट है और खुद खड़ा है वह। और समय समय पर ये जो नई पीढ़ी के भी सब संभाल रही है इसको अच्छी तरह। और आगे भी हमारा प्लान है कि रिसोर्ट वगैरह बनाने का हो रहता है। तो हमारे ये नए पीढ़ी जो फैसला लेंगी उसके हिसाब से क्या आजकल लॉन्च सिस्टम जो है ना वो ज़रूरी हो गया, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। जितने भी कार्यक्रम होते हैं साल में 2 प्रोग्राम होते हैं। अन्नकूट का करीब 600 लोग हो जाते हैं ना, और इसका विश्वकर्मा जयंती में भी 500-600 लोग हो जाते हैं, और सभी मिलजुल के अच्छा कर लेते हैं। करीब 200 मेंबर है अभी हमारे संस्था में, और सभी एकजुट से काम करते हैं। अभी दयाराम जी हमारे समाज के अध्यक्ष बोरगांव मंजू में, उनका भी बहुत बड़ा काम है कंस्ट्रक्शन का, रोड का वगैरह का। नई पीढ़ी के लिए सामाजिक स्तर पर हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें हमारे जो विश्वकर्मा जांगीड़ सेवा संघ जो है ये भी मदद करने तैयार है, और उसके लिए हम फंड बनाने वाले हैं। उसके बाद में जो समाज के लिए जो भवन का भाड़ा भी है 1100 ही रखा है, और बाकी सब फ्री रखा है। पूरे दिन का ही भाड़ा 1100 रखा है। और भी कहाँ कोई गरीब रहे तो उसके लिए समाज पैसे भी लगाने तैयार है। और आगे सब समाज के लिए यही संदेश है
कि बच्चे जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक तरक्की नहीं है समाज की। यहाँ साल में 4-5 कार्यक्रम होते हैं, जैसे विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस, अन्नकूट महोत्सव, बुजुर्गों के सम्मान और मेधावी छात्रों के लिए सम्मान का एक कार्यक्रम होता है। महिला मंडल द्वारा भी अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे गणगौर, तीज, मकर संक्रांति, होली, महिला दिवस आदि। सब महिलाएं मिलकर इन सब कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। महिला मंडल से जुड़ी सारी महिलाओं का यही मानना है कि हमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। संस्था बार अभी तो सब शुरू से वर्गनी हर जगह से ला के कैसे भी तैयार करा हुआ है। वो जिसकी मर्जी से किसने दिया तो वो हिसाब से जमा कर की पूंजी तैयार करी है वो। अब उसको आगे और थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, कुछ रिपेयरिंग करना है। वो पीछे संडास बाथरूम खराब हो गए थे सब वहाँ पर होने से, तो उसकी रिपेयरिंग करने को अभी कोटेशन डाले। अब धीरे धीरे जरा बड़ा हो रहा है, वहाँ क्या सादा वादा होना चालू हो गए करके थोड़ी सी पूंजी जमा हो रही, उससे वो थोड़ा और बढ़ाने का भी जा रहा है। और तो अभी का तो वो क्या है, वो संडास बाथरूम खराब हो गए, देखे होंगे ना आपने, तो उनको सबको रिपेयरिंग तोड़ के रिपेयरिंग बनाना है, तैयार नया बनाना पड़ता। जिसका जयंती का भी प्रोग्राम होता, एक दिवाली के बाद में वो रहता, दूसरे दिन लोगों का मिलना जाना के लिए एक प्रोग्राम वो बनाते। और अब के साले बच्चों को जो भी ऊंची क्लास से पास करे उनको बुला के उनका सम्मान करने का है। ये अभी ये महीने से सबके सर्टिफिकेट आ जाते, वो वक्त में उतना और करना है बस। जांगीड़ मंडल में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं अच्छे से। संक्रांत का, महिला दिवस, होली, गणगौर और आगे कुछ करने की बहुत कुछ इच्छा है। अकोला में पहले महिला मंडल नहीं था, यह कुछ समय से ही शुरू किया गया है। इस महिला मंडल को शुरू करने का यही मकसद था कि महिलाएं थोड़ा घर से बाहर निकले, अपने आप को जाने कि उनका भी दुनिया में कोई वजूद है, वे भी अपने हुनर को दिखाएं तथा अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूले नहीं। अकोला महिला मंडल का इस कार्यकारिणी का गठन अभी जनवरी माह में ही शुरू हुआ है। हमारे इस महिला मंडल को स्थापित करने का मेन मकसद यही है कि महिलाएं, अभी आज की जनरेशन की जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो थोड़ा घर से बाहर आएँ। उनमें खूब हुनर है पर उनको उस चीज़ का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे आए और अपने हुनर को दिखाएं कि उनमें क्या क्या है। बस इसी मकसद से ही हमारा ये संस्था का हमने गठन किया है। हमने पिछले 4-5 महीने में संक्रांति का प्रोग्राम रखा है, महिला दिवस का प्रोग्राम रखा, होली का प्रोग्राम रखा, गणगौर का, जो बहुत ही जिसकी सराहना की गई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी। बस इसी तरह से हमारी इच्छा है कि महिलाएं अपने घर से बाहर निकलें, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, ताकि आगे की आने वाली जनरेशन भी देखे कि हमारे संस्कृति क्या है और वो उसको आगे लेके चले। बस यही हमारी इस संस्था की मेन मकसद है। धन्यवाद। अकोला में जांगीड़ महिला मंडल का हमने गठन किया अभी इसी साल जनवरी में। तो पहला कार्यक्रम हमने संक्रांति का किया, दूसरा कार्यक्रम हमने मार्च में महिला दिवस का मनाया है। तो अपने समाज की सारी महिलाएं बुलाकर उनको कोई वरिष्ठ महिलाओं का सत्कार वगैरह ऐसा कार्यक्रम किया। होली का किया, सभी बहू बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अब कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन जैसे पुरुषों का है, जांगीड़ समाज में पुरुष काम करते हैं, वैसे महिलाएं भी करें। अपना समाज भाई इतना आगे गया हुआ नहीं है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे अपने कोई प्रयास से महिलाएं आगे आए। अपन अपने गांव से, अपने यहाँ से शुरू करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और मिलते जाएंगे। अपने को देखकर 4 महिलाएं और भी आगे आए, ये इच्छा है। इस इच्छा के साथ में
जैसे भी शुरू किया है महिला मंडल, अब स्टार्टिंग है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमारी इच्छा है यानी दिल से कि अपने समाज की महिलाएं आगे आए, और कोशिश थोड़ी थोड़ी सफल भी होती नजर आ रही है। कदम पहला है, इसलिए धीरे धीरे सफलता मिलेंगी, यही भगवान विश्वकर्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, किसी भी देश की उन्नति में उसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और सहेजी गई धरोहरों का बहुत महत्व होता है। हमें भारतवर्षी होने के नाते अपने इस धरोहर को न सिर्फ संभाल कर रखना है, अपितु इसे निरंतर आगे बढ़ाने में कार्यरत होना है। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions.